कल जिस लड़की की राइड आई थी मॉर्निंग में, आज सेम लड़की की जिसको मैंने कल ड्रॉप किया था सेक्टर 48 में। बाइक पे ना दो आदमी लड़ रहे थे। मैं बोला भाई देखो क्या हो गया। कस्टमर चिल्ला रहा है क्योंकि वो बाइक राइडर जो है बाइक बहुत ज्यादा तेज भगा रहा है। मेरे पास राइड में आया है ये चेक और इसको ड्रॉप करना है। कह रहा है मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दे, इतना टाइम नहीं है कि तुम मेरे से बकवास करता रहो और लॉलीपॉप खा लेना इससे। लगा हुआ है बॉक्स, चेक ड्रॉप बॉक्स, यहाँ से इसको डाल देते हैं सीधे अंदर। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इवनिंग के 6 बज चुके हैं और आज मैं मॉर्निंग में गया था राइड चलाने के लिए। मजा आया बहुत ज्यादा क्योंकि फ्राइडे है। फ्राइडे को क्या थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है। एक चीज, थोड़ी आज गर्मी भी कम थी, ये भी एक रीजन है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका दिन अच्छा जाता है ना सुबह सुबह का टाइम, तो ये चांसेस रहते हैं कि आपका सारा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, अर्निंग भी अच्छी होगी। लेकिन ये 100% नहीं होता। ये कहने वाली बात है, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। देखो आज क्या हुआ मेरे साथ। मेरे पास बैक टू बैक राइड आ रही है रिपीट। कल जिस लड़की की राइड आई थी मॉर्निंग में, आज उसी की आई। फिर उसके बाद दूसरी एक राइड आई वापस से सेक्टर 10। फिर एक तीसरी जो राइड आई वो रिपीट सेम लड़के की जिसको मैंने कल ड्रॉप किया था सेक्टर 48 में। उसके बाद में रिपीट में आज घूमता रहा सेक्टर 48 टू सेक्टर 10। और उसके बाद मैंने अपना काम कंप्लीट किया 1 बजे तक। 1 बजे कंप्लीट करने के बाद चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचा, वहां पे देखा तो चार्जर में एरर। कोई बात नहीं, वहां से फिर मैं गया सेक्टर 8 में और वहां पे मैंने अपने स्कूटर को किया चार्ज। तो 3 साढ़े 3 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट करके घर आ चुका हूँ। और अब खाना वाना खा के सो के अब उठा हूँ और आज मैं लेके जा रहा हूँ ये खुशी वाली स्कूटी। ये भी अच्छी स्कूटी है, 100+ किलोमीटर का रेंज है, सस्ती आती है 77,000 की। लेकिन हाँ, इसको चलाने के बाद फील होता है कि ये सच में एक ईवी स्कूटर है। जबकि आप वीडा को चलाते हो तो वीडा को चलाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप एक ईवी स्कूटर चला रहे हो। इसको चलाने के बाद प्रॉपर वो चीज फील होती है, क्योंकि इसका हैंडल है देखो ऐसे जर्क करता है, हिलता रहता है और धचकियों में बहुत ज्यादा हिलता है। उसका मेन कारण यही है कि इसमें आगे वजन बिल्कुल भी नहीं है। मेन रोड पे आ चुका हूँ। व्लॉगिंग आप करो ना, जब आपको रोड पे देखते हैं लोग तो पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि उनको क्या ही अजब दिख रहा है। हालांकि ये काम जो है अभी लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। सामने मेरे जा रही है ब्लैक कलर की हैरियर ईवी। और सबसे कमाल की बात ये है कि लोग जो है अपना कोरियर वोरियर बुक करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्हें घर पे वो रिसीव भी करना है क्या है। और एक जो मेरे पास आया मेरे घर की तरफ का आया था तो मैंने उठा लिया, भाई मेरे को घर जाना ही है। और उसमें था जो अपना ये बच्चों का कुछ रहता है ना, थर्माकोल का कोई प्रोजेक्ट वगैरह जो रहता है स्कूल में दिखाना होगा वैसा। अब वो छोटा ही सही था, उसका साइज होगा तकरीबन 1x1.5 ऐसा साइज होगा। लेकिन जिस दुकान से पिक करना था वो अंकल दे के राजी नहीं, वो टूट जाएगा, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बोला आप दे दो मेरे को, इसे अच्छे से किसी बॉक्स में डाल के मैं ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंकल माने नहीं। लड़की की बात हुई, उसने बोला भैया आप ले आओगे। मैं बोला ले आऊंगा, लेकिन ये पहले ही टूटा हुआ है, फिर उसके बाद लाते में टूट जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं। मैंने बोला कि मैं दुकान वाले अंकल को बोल दो फोटो खींच लूंगा, कैसा है वैसा का वैसा डिलीवर कर दूंगा, उससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। अंकल राजी ना होए, मैं बोला तो आप कैंसिल कर दो, मेरे को भड़कना चाहिए। 15 किलोमीटर खाली भी चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भड़क हो जाएगी तो फिर ज्यादा सिरदर्दी है। 100 रुपया का आइटम तुम्हारा 500 रुपये मेरे को जेब से भरनी पड़ जाए, उतनी जरूरत नहीं है। वो कैंसिल कर दिया। जब मैं घर आ रहा था ना 3:30 बजे, तो उसी सामान को एक बाइक वाला भाई 10 की स्पीड से बांध के लेके आ रहा है। यार हद हो गई। बाइक पे ही मंगाना था, क्योंकि वहां से टेम्पू आपको कोरियर लेके आएगा, मेरे इधर ऐसा कभी नहीं होगा। और आएगा भी तो दुगना पैसा मांगेगा, आने में जितना लगेगा जाने का भी मांगेगा। ऐसा हुआ, फिर मैंने कसम खा ली आज, मतलब कुछ भी हो जाए कोरियर नहीं चलाना भाई। कोरियर में तो ज्यादा भड़क है। आजकल घर पे आराम करते करते मैं थोड़ा आलसी हो गया, इसलिए मैंने सोचा इवनिंग में एक चक्कर गुड़गांव जरूर मार के आऊंगा, चाहे एक ही राइड हो या 2 राइड हो। उससे क्या बॉडी रिलैक्स रहती है और अपने काम का शेड्यूल जो है ना वो ऐसा ही है।
3 बजे आ जाता हूँ, रात को सोता हूँ 12 बजे, दिन पूरा खराब होता है, उससे कोई फायदा नहीं है। मेरे सामने खड़ा हुआ है ये ब्रांड न्यू वीडा VX2 प्लस। आप इसे देख सकते हो, देखने में बिल्कुल नया लग रहा है, लेकिन इसके कलर पे मत जाओ। ये चल चुका है 24,000 किलोमीटर और इसका पीछे वाला टायर भी चेंज हो चुका है, जो मैंने डलवाया इस बार MRF का। 2 व्हीलर टायर में MRF से बेस्ट टायर किसी का भी नहीं है और इसमें कंप्लेन भी नहीं है। सर्विस एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। आप जब इसको क्लेम में लेके जाओगे तो आपको तुरंत नया टायर मिलता है, बाकी सब में 10 से 15 दिन 20 दिन का टाइम लगता है। रेड कलर में ये स्कूटर बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे लगता है हमेशा जैसे बिल्कुल नया हो। यहाँ सेक्टर 102 के अंडर पास पे हूँ और इस साइड में ना, यहाँ बाइक पे ना 2 आदमी लड़ रहे थे। मैं बोला भाई देखूं क्या हो गया, तो रैपिडो राइडर था और कस्टमर लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? वाटिका चौक से राइड लेके आया बंदा और कौन से रूट से आया? वाटिका चौक से पहले सदर से सेक्टर 4-7 होते हुए 9 होते हुए और यहाँ से अंडरपास से लेके और यहाँ पे। जबकि कस्टमर जो है वो पुराना है, बैक टू बैक आता होगा या उसे रास्ता पता है। उसने बोला कि भाई मेरे को द्वारका एक्सप्रेसवे से जाना है, जल्दी पहुंच जाएंगे और सही रूट भी है। अगर आप वाटिका चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे से धनकोट श्याम बाबा चौक आते हो तो मैक्सिमम, मान लो आज फ्राइडे है तो ट्रैफिक रहेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। और ये वाला जो रूट है जो सदर बाजार होके आता है, इसमें लगे होगा उसे कुछ भी नहीं 35 से 40 मिनट। और कस्टमर चिल्ला रहा है क्योंकि वो बाइक राइडर जो है बाइक बहुत ज्यादा तेज भगा रहा है। मैं गया, मैंने बोला भाई क्या हुआ, 1 बाय 1 दोनों की समस्या सुनी, बताया कि भाई ये दिक्कत है। मैंने फिर बताया, मैं बोला भाई पानी वानी पी। कस्टमर को पानी पिलाया, राइडर को पिलाया। राइडर को मैंने बोला भाई तुम्हारी गलती है, पहली बात तुम्हें लोकेशन का नहीं पता और तुमने फोन जेब में रख रखा है। दूसरी बात, अगर कस्टमर कह रहा है कि यहाँ से जाना है और तुम एज पर नेविगेशन लेके आ रहे हो तो तुम गलत हो। जब तुम्हें कस्टमर कह रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से जाना है तो तुम्हें उस हिसाब से जाना चाहिए, पैसा तो उतना ही मिलना है। रैपिडो तो 10 किलोमीटर की राइड में 14 किलोमीटर भी चलो तो भी उतना ही पैसा देती है और 8 किलोमीटर चलो तो भी उतना ही पैसा देती है। तो बेस्ट है जो कस्टमर कह रहा है उस रूट से चलो। डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर बढ़ भी रहा है और टाइम कम लग रहा है तो बेस्ट है आप उसी रूट से चलो। बहुत गुस्सा नशी होगी। तो कस्टमर कह रहा है मैं अब यही मेरे को वापस छोड़ के आएगा, उसको 5 मिनट का कुछ काम था, ठेकेदार था, लेबर वेबर इधर कहीं काम कर रही होगी श्याम बाबा चौक पे। फिर मैंने समझाया, मैं भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राइडर जो है यहाँ रहता है सेक्टर 104 में सूरत नगर में, यहाँ से नियरेस्ट है, अब वो जाने को राजी नहीं है। कस्टमर को मैंने समझाया, मैं भाई परेशान मत हो, श्याम बाबा चौक जाके जैसे ही उतरेगा ना तुरंत बुक कर दियो अपनी राइड और इतनी देर में अपना काम निपटा लियो। 5 मिनट राइडर वेट कर लेगा क्योंकि रात का टाइम हो रहा है और बड़ी राइड रहेगी तो राइडर रुक जाएगा। समझाया, दोनों समझ गए, तब जाके छोड़ा। मैं बोलो भाई अगर ना जा पा रहा हो ना कोई दिक्कत है तो मेरे को बोलो, मैं छोड़ दूंगा, मैं समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। गए शांति से। तो ये पता है सारी गलती किसकी है? रैपिडो के नेविगेशन की। रैपिडो का नेविगेशन कभी भी जो है ना बेस्ट रूट नहीं दिखाता है। बेस्ट रूट क्या होता है? जिसमें टाइम कम लगे, डिस्टेंस भले ही ज्यादा हो। अगर एक तो ये चीज है, दूसरा रैपिडो एक और चालाकी करता है कि कस्टमर को वो रूट से राइड का फेयर डिसाइड करता है जो डिस्टेंस में कम हो, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए। तो इस रैपिडो की चालाकी की वजह से ना कस्टमर फंसते हैं। आज मेरे को रैपिडो में कोरियर आया और बेसमेंट से पिकअप करना था, तो भाई ऊपर की कुंडी लगी हुई, अंदर से कोई है ही नहीं और जिसने बुक किया वो बाहर घूम रहा है। तो 10 मिनट तो उसका वेट करा आने का, उसने फिर आके फोन वोन खुलवाया, तब जाके मेन गेट खुला, हम बेसमेंट में गए, बेसमेंट से जाके मैंने वो कोरियर पिक करा। कहाँ से? शीतला कॉलोनी से ड्रॉप करना था सेक्टर 37 में, बैंक जो है खानसा गांव में उसके ऊपर गया। तो वहां जो है एम्ब्रॉयडरी का ना प्रिंट वगैरह होता था कपड़े पे, वहां पहुंचा तो वहां बैठा हुआ था मुंशी अकाउंटेंट जो पेमेंट का हिसाब करते हैं। पूछा कितना पेमेंट? में 150 रुपया, 149। कह रहा इतना कैसे हो गया? ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब भाई जब कोरियर बुक होता है तभी अमाउंट दिखता है और जितना दिखता है उतना ही देना पड़ता है। बोला मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा। मैं बोला जवाब देना है तो देना, ये प्रूफ है, जिसने बुक करा है उसके पास होता है प्रूफ, उसमें दिक्कत परेशानी क्या है? तो एजेंट था, कह रहा मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दे। मैं बोला शुरुआत किसने करी है?
मैं यहाँ किसी को ज्ञान देने नहीं आया। 149 बना है, वो पैसा दो। इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे से बकवास करता रहो। ये सारा कुछ होने के बाद में उसने दिया मेरे को 150 रुपया, तो उसका 1 रुपया निकल रहा था। अगर मैं वो 1 रुपया रखता तो उसका जो है कर्ज आ जाता मेरी तरफ। मैं उसको 5 रुपए वापस करा, मैं बोले ये लो और लॉलीपॉप खा लेना इससे। भाई वो चिढ़ गया, करा लेके जा। मैं बोला, ना ना इतना टाइम नहीं है। गिलस गया बुरी तरीके से। तो जब तुम बुक करते हो कोरियर तो तुम्हें पता होता है ना, राइडर के हाथ में नहीं होता है पैसा कम या ज्यादा करना। तो तुम इतना बहस क्यों करते हो? जितना बन रहा है दिखा रहा है भाई, लिखो अपने रजिस्टर में। 400 रुपया बन रहा है, जिसने बुक किया उसके हिस्ट्री में तो है, क्या दिक्कत है? तो किलस गया भाई आते हुए, मेरे को इतना हंसी आई। फिर सीढ़ी उतरते उतरते मैं बोला आज सारा दिन ना मेरे को गाली देने वाला है ये। देखो मेरा स्कूटर हो चुका है चार्ज, ये दिखा दिया ना। अब क्या है, ये चार्जर फ्री हो चुका है। 4 स्टॉप हो गया स्कूटर। रीजन ये है कि मेरा स्कूटर हो चुका है यहाँ पे चार्ज। चाबी को ऑन किया, अब देखते हैं अपना स्कूटर कितना हो चुका है। 80% चार्ज हो चुका है। आज के ब्लॉग वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो को करें लाइक, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।